जिसकी कोई यूनियन में हिस्सेदारी नहीं है, जहाँ कोई फैक्ट्री या सरकार में नहीं करता, उनके लिए ये योजना है। 18 से लेकर 40 साल की महिलाएं ई मित्र केंद्र में जाकर, कहाँ जाना है, ई मित्र, वहां आप अपनी पेंशन योजना का आवेदन कर सकते हो। पहली बार वो जितनी आपकी राशि होगी नकद लेगा, उसके बाद आपकी बैंक से कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको बैंक कापी साथ में लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड साथ में लेकर जाना पड़ेगा और मोबाइल नंबर लेके जाना पड़ेगा। जब आपका वो पंजीकरण हो गया, पहली बार बनाने का वो 100-150 रुपया लेगा, और 100-150 अगर आप 35 साल के हैं तो 150 रुपया आपकी वो फीस होगी, 300 रुपया लेकर आपको वो कार्ड बना के दे देगा। फिर अपने आप अगले महीने से वो कटनी शुरू हो जाएगी। अगर आप उनको 3 महीने के बाद जमा कराना चाहते हो, 3 महीने का इकट्ठा जमा करा सकते हो 450। अगर आप 6 महीने, तो 6 साल का हो तो साल। अब ये कितना पैसा देना पड़ेगा? मान लो आपकी बच्ची 3000 पेंशन मिलेगी सभी को, इसमें सबसे कम पैसे आपको जमा कराने पड़ेंगे। बैंक माली में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वो लोग जारी नहीं रखते, वो कई बार वो छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें लाभ भी ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो 18 साल की बेटी है, 55 रुपए आप डालोगे, 55 ही सरकार डालेगी। 55 रुपए मतलब बहुत कम पैसे हैं। 55 रुपए आपने डाले, 55 सरकार डालेगी, 110 रुपए आपके खाते में जमा हो जाएगा। 60 साल तक आपको 55 रुपए ही देने हैं हर एक महीने के। अगर आप 3 महीने के करो तो 165 रुपए हो जाएंगे, है ना। तो आप 3 महीने भी कर सकते हो, 6 महीने भी, वो आप जो लिख के दोगे, है ना, वो उस हिसाब से कटेगा। अगर आप 19 साल के हो गए तो 3 रुपए बढ़ जाएंगे। 55 के बाद हो गए 58, फिर 3 रुपए और बढ़ जाएंगे। अगर 19 साल के, 20 साल के हो गए, है ना, 58 के बाद 61, फिर 64, फिर 21 साल के बाद 5 रुपए बढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद मान लो आप 30 साल के हो गए तो 105 रुपए होंगे। 32 साल के हो गए तो 120 रुपया हो गए। 33 के हो गए 130, 34 के हो गए 140 रुपया, 35 साल के हो गए 150 रुपया, 36 के हो गए 160 रुपया, 37 के हो गए 170 रुपया, 38 के हो गए 180 रुपया, 39 के हो गए 190 रुपया। अगर 40 साल के हो गए तो 200 रुपया। 200, जितना आपका कटा है उतना ही सरकार डालनी है। जिस जगह पे आपकी एंट्री है उतनी ही 60 साल तक आप जमा करानी है। अगर 35 में हो तो 150 ही 60 साल तक जमा कराने पड़ेंगे। अगर आप 40 के हो तो 200 रुपये ही जमा कराने पड़ेंगे। जब आप 60 साल के होंगे तो आपको 3000 पेंशन मिलेगी। भगवान ना करे आपकी मृत्यु हो जाती है, खुदा ना खास्ता मृत्यु किसी को भी कभी भी हो सकती है, आधी पेंशन आपके पति को लग जाएगी। अगर पति ने कराई हुई है जो पेंशन योजना तो आधी पेंशन आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो, कोई बीमारी आ गई, मान लो बीच में कोई बीमारी आ गई, 10 साल आपने भर्ती किया, लेकिन अभी आप 10 साल और पैसे जमा नहीं करा सकते, आपको काम नहीं मिलता, बीमारी पे खर्चा हो रहा है ना, काम करने के योग्य नहीं, तो जितने पैसे आपने जमा कराए हैं वो विद ब्याज आप वापस भी ले सकते हैं। इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। एक थी अटल पेंशन, वो बैंक में है, ये ई मित्र केंद्र में है। इसमें कम पैसा देना पड़ेगा जो ई मित्र वाला, जो बैंक वाला उसमें ज्यादा पैसा, लेकिन उसमें लाभ भी ज्यादा है। मान लो आपने 1000 पेंशन के लिए 42 रुपये 18 साल की बेटी का दिया, लेकिन उसकी मौत होगी किसी भी कारण, एक्सीडेंट, तो उसको 1,70,000 मिलेगा परिवार को। अगर 2000 की कराई तो 3,40,000 रुपया वापस मिलेगा। अगर 3 का किया तो 4.5 लाख मिलेगा। अगर 4000 वाली पेंशन का दिया तो 6 लाख के आसपास मिलेगा। अगर 5000 की पेंशन के साथ उसकी मौत होती है तो 8.5 लाख रुपया मिलेगा। उसमें पैसा ज्यादा जमा है, ज्यादा रिकवरी है, ज्यादा आपको प्रतिफल मिलेगा, लेकिन इसमें केवल 3,500 पेंशन ही मिलेगी। मौत होने पे आधी पेंशन मिलेगी। फैसला आपको करना है, जहां भी आप ई मित्र में चाहो वहां करा सकते हो, जहां बैंक में कराओ, है ना। तो ये सारी योजनाएं जो है सरकार की तरफ से आपके लिए चलाई गई हैं। तो मैं चाहता हूं, धन्यवाद, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका लाभ लें और अपना लाभ उठाएं। और अंत में मैं एक पोएम के साथ ये प्रोग्राम, कोई और बोलना चाहते? सर बोलेंगे? हाँ, तो चलिए मैं एक लास्ट में हरवंश राय बच्चन